गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर सेफ़ एट योर होम। तो कल हमने सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट कर दिया था। आई होप कि सबको समझ आया होगा सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। हम बाय यूजिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट ही सीक्वेंशियल सर्किट्स को बनाते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट में एक ये डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमारे क्या होते हैं, जो कि इंस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट पर डिपेंड करते हैं, और जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तुरंत उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमारे क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमारा एक मेमोरी एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैं कल समझा चुकी हूँ कल के लेक्चर में, फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो जो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें कुछ इनपुट होते हैं, चाहे कितने भी इनपुट हो, लेकिन एक मेमोरी एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है। मेनली इस मेमोरी एलिमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। तो एक एग्जांपल अगर हम देखें कि सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल क्या होगा, तो उसको हम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया टीवी का रिमोट, ठीक है। टीवी के रिमोट में सबने देखा होगा चैनल चेंज करने के लिए एक अप बटन होता है, एक डाउन बटन होता है, ठीक है। उस अप बटन और डाउन बटन से क्या होता है कि हमारा जो भी प्रेजेंट चैनल चल रहा होता है, अगर हम अप बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट चैनल है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाता है। लाइक मेरा 5 पे था, तो अब जब मैंने अप बटन प्रेस किया तो उसने प्रीवियस स्टेट को यूज़ किया, दैट प्रीवियस स्टेट इज़ 5th, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस आउटपुट एज ए इनपुट। और हमारे पास हमने जब अप बटन को प्रेस किया तो उसमें क्या हो गया, +1, तो हमारे नेक्स्ट चैनल पे चला जाता है, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, 6। अब अगर मैं डाउन बटन को प्रेस करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स जो मेरा अब प्रेजेंट स्टेट है वो क्या है, 6 इज़ आवर प्रीवियस आउटपुट, जिसे मैं इनपुट की तरह यूज़ कर रही हूँ। और जब मैंने डाउन बटन किया तो मैंने एक 1 इनपुट दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 6 - 1, क्योंकि डाउन किया है मैंने, डिक्रीमेंट किया है, तो वो किस पे चला जाएगा, वापस से चैनल नंबर 5th पे। तो जहाँ पे भी ऐसा कोई सर्किट चल रहा हो जिसमें आपका 1 बिट का ट्रांजिशन आ रहा हो, 1 बिट का चेंजेस आ रहा हो, और जहाँ पे भी हम ऐसे अप डाउन बटन यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, हमारा सीक्वेंशियल सर्किट यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास जो भी इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। जैसे कि ये एडर में हमने 2 बिट ऐड करी तो एक सम आ गया, एक कैरी आ गया, ठीक है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होगा, एक प्रीवियस एलिमेंट, एक मेमोरी एलिमेंट भी होगा जो कि इफ़ेक्ट डालेगा हमारे आउटपुट पे, उसके कॉम्बिनेशन से ही हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली इसके लिए हम ये जो मेमोरी एलिमेंट होता है, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, इसको स्टोर करने के लिए, इस डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पूरा हमारे पास चैप्टर आएगा, ठीक है। पूरा एक टॉपिक है। उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं क्लॉक, क्योंकि ये क्लॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हमारे ये ट्रांजिशंस चलेंगे, ठीक है। एक क्लॉक क्या होता है, ए पल्स जनरेटर विद इन ए डिजिटल सिस्टम टू विच ऑल ऑपरेशंस आर सिंक्रोनाइज्ड इज़ कॉल्ड क्लॉक। तो जो हमारा क्लॉक होता है, वो हमारे पास जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ठीक है। तो हमारा जो एसिंक्रोनस होता है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, क्लॉक पल्स यूज़ करते हैं। तो जो भी कहीं पे भी अगर हमें कोई सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम क्या जनरेट करेंगे, पल्स जनरेट करेंगे। पल्स का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी स्क्वायर वेव्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, पल्स, जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट वेव फॉर्म इज़ आवर पल्स, ठीक है। ए स्क्वायर वेव, या फिर हम कह सकते हैं क्लॉक वेव फॉर्म यूज्ड इन ए डिजिटल सिस्टम, जो हम डिजिटल सिस्टम में यूज़ करते हैं वो हमारी क्या है, ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो ये वेव सिग्नल्स हैं, ये जो स्क्वायर वेव सिग्नल्स हैं, इसमें हमारे पास पॉजिटिव क्लॉक पल्स होती है और नेगेटिव क्लॉक पल्स होती है। तो ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स क्या होती है और नेगेटिव क्लॉक पल्स क्या होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो रिज़ल्ट को हमारा क्या कर रही है, पॉजिटिव में ले जा रही है, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रही है। देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। ये देखो जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, दैट इज़ पॉजिटिव क्लॉक पल्स। तो पॉजिटिव क्लॉक पल्स क्या होती है, इट इज़ एट लॉजिक लेवल 0 एंड मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक लेवल 0 टू लॉजिक लेवल 1। जब हमारी 0 से लेकर पल्स ऊपर 1 पे जाती है, तो लॉजिक लेवल 0 से 1 की तरफ जब हमारी ट्रांजिशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी
पॉजिटिव क्लॉक पल्स। देखो जब हमारी 0 से 1 की तरफ गई तो ये हमारी राइजिंग पॉजिटिव एज है, ठीक है। फर्स्ट ये क्या आई, लीडिंग एज। लीडिंग एज का मतलब क्या हुआ, एज एट बिगनिंग ऑफ पल्स, जब हमारी पल्स स्टार्ट हुई उसकी बिगनिंग। ट्रेलिंग एज का मतलब क्या हुआ, एज ऑफ एंड ऑफ पल्स, जब हमारी यहाँ से पल्स यहाँ पे पहुँची तो वो क्या करेगी, अब फॉलिंग नेगेटिव एज की तरफ मूव करेगी, ठीक है। makes a transition from logic level 0 to logic level 1 momentarily and then return to logic level 0। देखो 0 से चली 1 पे गई, 1 से फिर ट्रेलिंग एज पे गई, लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज पे गई और वापस से फिर कहाँ आ गई, 0 पे आ गई। तो ये हमारी क्या होती है, पॉजिटिव क्लॉक पल्स, जो 0 से 1 और फिर 1 से 0 पे आ जाए, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्लॉक पल्स। एंड दैट इज़ आवर नेगेटिव क्लॉक पल्स। नेगेटिव क्लॉक पल्स क्या होगी कि जो हमारे लॉजिक लेवल 1 से स्टार्ट होके फिर हमारी 0 पे आएगी, देन 0 से फिर वापस से हमारी 1 पे जाएगी। तो ये हमारी जहाँ पे भी हमारी 1 से 0 पे जा रही है, जहाँ पे हमारी फॉलिंग जो 1 से 0 पे हमारी लीडिंग एज आ रही है, वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव क्लॉक पल्स होती है, ठीक है। हेंस स्क्वायर वेव सिग्नल, जो कि हमारे पीछे यहाँ पे शो हुआ है इस वाले डायग्राम में, could simply be a series of positive or negative clock pulses, but the main requirement is that the clock should be perfectly periodic। हमारी जो ये स्क्वायर वेव सिग्नल्स होते हैं, ये दोनों सीरीज़ होते हैं हमारे, या तो नेगेटिव पल्स के या पॉजिटिव पल्स के, लेकिन होना क्या चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, एक पीरियड फॉर्म आनी चाहिए, लाइक दैट, ये इक्वल होना चाहिए, 1 0 1 0। अगर कुछ भी हमारा जैसे डेटा, ये किस डेटा को प्रेजेंट करता है, यहाँ पे 1 फिर 0 1 फिर 0 सो ऑन। हो सकता है ये ऐसे, अगर ये वाली क्लॉक पल्स हमारी यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आती तो हम कहते हैं ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। तो ये कोई ना कोई एक पीरियोडिक फॉर्म होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में हमने पढ़ा कि सीक्वेंशियल सर्किट में हमारा एक मेमोरी एलिमेंट होता है, तो उस मेमोरी एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स हमारा क्या होते हैं, एक ओवरव्यू दे देती हूँ, कल से स्टार्ट कराऊंगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर उसको आप लोगों को डाउनलोड करने में या फिर देखने में दिक्कत होती है। ए फ्लिप फ्लॉप इज़ ए बेसिक मेमोरी एलिमेंट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। फ्लिप फ्लॉप हमारा एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो कि हमारा सिर्फ 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट में जो हमारा वो मेमोरी एलिमेंट है, जो हम कहते हैं कि हम प्रीवियस आउटपुट को एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा कहाँ पे स्टोर्ड होता है, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो इसकी 2 स्टेबल स्टेट होती हैं, 1 होती है सेट और 1 कह सकते हैं इसको, और एक होती है हमारी रीसेट, क्लियर और 0। देखो या तो वैल्यू 1 रहेगी या वैल्यू 0 रहेगी। फ्लिप फ्लॉप का एक एग्जांपल है हमारे ये जो स्विचेस होते हैं हमारे घर में, जो हम स्विच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उन स्विच को हम या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं, हम बीच में नहीं रख सकते, ना तो हम उनको 0 0 पे रख सकते हैं ना 1 1 पे रख सकते हैं। तो या तो वो 0 होंगे या वो 1 होंगे। तो 1 होंगे दैट मीन्स वो सेट स्टेट पे हैं, और अगर 0 होंगे दैट मीन्स वो रीसेट स्टेट पे हैं। तो ठीक है, ये 0 और 1 का हमारा फंडा होता है जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। हमेशा हमारी जो फ्लिप फ्लॉप होंगी उसमें हमारी 2 इनपुट लाइन होंगी, ठीक है, 2 इनपुट लाइन्स होंगी और 2 ही आउटपुट लाइन होंगी। लेकिन हमेशा याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनपुट लाइन्स में कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन आउटपुट में हमेशा एक वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू की कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अगर मान लो जैसे यहाँ पे 2 आउटपुट लाइन्स है, Q एंड Q नोट या Q बार, तो अगर Q में 0 वैल्यू है तो Q बार में हमेशा 1 होगी, और अगर Q में 1 वैल्यू है तो Q बार में हमेशा 0 होगी, क्योंकि ये एक ही स्टेट को लेके चलेगा, एक ही बिट को स्टोर कर सकता है फ्लिप फ्लॉप, तो हमेशा एक ही स्टेट को लेके चलेगा, या तो 0 को या फिर 1 को। जब तक कि उसमें चेंजेस करने को ना कहा जाए, जब तक कि उसमें क्लॉक प्रेजेंट नहीं होगी, वो उसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इन एडिशन टू द 2 डेटा इनपुट लाइन द फ्लिप फ्लॉप हैज़ ए क्लॉक लाइन। तो इसके साथ एक क्लॉक लाइन हमारी कनेक्टेड होती है, जो कि हमारी स्टेट को क्या करती है, चेंज करती है। जब भी हमारी कोई क्लॉक लाइन पे कोई भी पल्स अप्लाई होती है तो वो स्टेट को क्या कर देती है, डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज कर देती है।
द स्टेट कैन चेंज ओनली व्हेन द क्लॉक पल्स इज़ अप्लाइड। तो वो अगर ज़ीरो में है तो वो ज़ीरो में ही चलता रहेगा जब तक कि उसको कोई क्लॉक नहीं मिल जाती। जैसे ही कोई क्लॉक अप्लाई होगी तो वो 0 से 1 में या जो भी हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमारे पास सो मैनी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि हम आगे नॉर्मली पढ़ेंगे। कल मैं करवाऊँगी कि फ्लिप फ्लॉप्स डिटेलिंग में क्या होते हैं और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। टेक केयर।